जय हिंद देशवासियों, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपको पासिस ऑफ मून के बारे में बताया था, तो आज एक और टॉपिक लेकर आया हूं मैं सोलर सिस्टम का, जो परीक्षा दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो हम उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, यदि हम आकार के आधार पर बोलें क्रम, तो सर्वप्रथम आपका क्या आता है? बुध, फिर आपका आता है वेनस शुक्र, फिर आपका आता है अर्थ अर्थात पृथ्वी, फिर मार्स मतलब मंगल, जुपिटर बृहस्पति, सैटर्न शनि, यूरेनस अरुण, नेपच्यून वरुण और प्लूटो। अब प्लूटो को श्रेणी से हटा दिया गया है, लेकिन अभी मैं आपको इसके बारे में भी बता रहा हूँ। ये आपको 2006 में हटा दिया गया है। क्यों हटाया उसका मैं आपको रीज़न बताऊँगा। अब बात करते हैं डिस्टेंस इन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मगर खगोलीय इकाई के आधार पर मैं आपको इनकी डिस्टेंस बता रहा हूँ। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में या खगोलीय इकाई में हम किसकी दूरी नापते हैं? हम सूर्य से ग्रहों के बीच की दूरी नापते हैं। जैसे सूर्य से बुध कितनी दूर है, सूर्य से शुक्र कितनी दूर है, तो बताते हैं। देखिए, सूर्य से बुध 0.39 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, AU है। इसी प्रकार शुक्र 0.72 AU है, पृथ्वी 1.0 AU है, मंगल 1.52 AU है, बृहस्पति 5.2 AU है, सैटर्न 9.54 AU है, यूरेनस 19.2 AU है, वरुण 30.1 AU है, 30.1 AU है, प्लूटो 39.5 AU है। ये तो हो गई आपके खगोलीय यूनिट के आधार पर। एक होती है लाइट ईयर। हम लाइट ईयर में किसकी दूरी को मापते हैं? हमको यदि एक आकाशगंगा से यदि दूसरी आकाशगंगा के बीच की दूरी को मापना है तो हम लाइट ईयर का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर हम दो प्रकार से दूरी को मापते हैं। एक तो समुद्र से दूरी मापते हैं नॉटिकल मील में, एक नापते हैं दो स्थानों के बीच की दूरी को, जिसको क्या बोलते हैं? स्टेट्रा माइल। उसी प्रकार से ये हमने अपनी दूरियों को बताया और मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी दी। अब बात करते हैं इसकी रोटेशन की। बुध ग्रह ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, आपकी शुक्र या आपकी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, पृथ्वी ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, मंगल ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, बृहस्पति ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, शनि ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, अरुण ये आपकी मतलब यूरेनस ये आपकी क्लॉकवाइज घूमती है, वरुण एंटी क्लॉकवाइज, प्लूटो भी एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ऐसे हमारे दो ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं। कौन कौन से? आपका पहला है शुक्र, दूसरा है आपका यूरेनस अरुण, ये क्लॉकवाइज घूमते हैं। अब बात करते हैं नंबर ऑफ मून्स। आपके बुध पे कितने मून्स हैं? 0। शुक्र ग्रह पे कितने मून्स हैं? 0। आप इसको लिख लीजिएगा 0। पृथ्वी पर कितने मून्स हैं? 1। मंगल पे 2, जुपिटर पे 79, शनि पे 83, अरुण पे 27, वरुण पे 14, प्लूटो पे 1। ये मैंने आपके 22 और ये आपके मैंने 16 क्यों लिखे हैं? क्योंकि आपको पता है जो ग्रहों का जो निर्धारण करता है वो कौन करता है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। तो उनके आधार पर उन्होंने अभी तक 22 ही लिखे हैं, उन्होंने 16 ही लिखे हैं। यदि ऑप्शन में ये भी आए तो इस पर भी आप विचार करिएगा। वैसे तो इनके उपग्रहों की संख्या बढ़ती जा रही है, 83 प्लस भी है, 79 प्लस भी है। तो अभी के लिए आप इस चीज़ को नोट किए रहना। आपके बुक्स में 79, 83 मिल जाएगा, लेकिन ये मैंने इंटरनेशनल AU के आधार पर बताया है। ओके, यूरेनस का कितना? 27, वरुण का कितना? 14, प्लूटो का कितना? 1। बात करते हैं टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर कितना होता है? इसका मैक्सिमम 390 डिग्री सेल्सियस होता है और मिनिमम 170 डिग्री सेल्सियस होता है। किसका? बुध का। इसका यदि हम टेम्परेचर का रेंज निकालें तो सिंपल है, निकाल सकते हैं। 390 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस ये माइनस में 170 आ जाएगा, दोनों घट के 220 डिग्री सेंटीग्रेड आता है। शुक्र ग्रह का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर 475 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना क्यों हाई होता है? क्योंकि यहाँ पर CO2 की मात्रा काफ़ी अधिक है, इस आधार पर ये होता है। अब बात करते हैं अर्थ का कितना है? 22 डिग्री सेंटीग्रेड। मंगल का कितना है? -23 डिग्री सेंटीग्रेड। बृहस्पति का कितना है? -123 डिग्री सेंटीग्रेड। शनि का -180 डिग्री सेंटीग्रेड। अरुण का
माइनस के 218 डिग्री सेंटीग्रेड, वरुण का माइनस 228 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लूटो का माइनस 230 डिग्री सेंटीग्रेड। आप देख रहे हैं यहाँ से टेम्परेचर घटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। इसका क्या कारण है? क्लाउड टॉप ऑफ टेम्परेचर के कारण। ये आपका क्लाउड टॉप टेम्परेचर क्या है? क्योंकि इनके एटमॉस्फेयर पे क्या होता है? वेरी लो टेम्परेचर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बर्फीली हवाएं चलती हैं और यहाँ पे बर्फ के पार्टिकल पाए जाते हैं, तो इसलिए इसको क्लाउड टॉप टेम्परेचर कहते हैं। अब बात करते हैं इसके नंबर ऑफ रिंग्स की। 0, शुक्र की 0, पृथ्वी की 0, मंगल की 0, जुपिटर की 1, शनि की एक्सटेंसिव सिस्टम है, मतलब इसकी रिंग्स की संख्या बढ़ती चली आ रही है, इसलिए इसका आधार अभी निर्धारण नहीं किया गया है। भले ये आप मान लीजिए 100 प्लस है शनि का, वो रिंग्स मतलब बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, इसलिए अभी इसका निर्धारण नहीं किया गया है कितनी है। यूरेनस का 10, नेपच्यून का 1, प्लूटो का तो 0। अब बात करते हैं मास का प्लेनेट के आधार पर इसका द्रव्यमान कितना है। जैसे हमारी पृथ्वी के आधार पर सभी प्लेनेट के द्रव्यमान कितने हैं। मास प्लेनेट रिलेटिव टू अर्थ। जैसे मैं मानूं मेरा वजन कितना है 70 किलोग्राम, आपका कितना है, मेरे अपेक्षा आपका कितना है, मान लो आपको हुआ 80, तो आप मुझसे 10 केजी ज़्यादा हैं। ये पृथ्वी मैं हूँ, मेरे अकॉर्डिंग आप 10 केजी है, तो आप मुझसे कितने कम हैं? आप बोलोगे मुझसे आप 60 केजी कम हैं। तो उस आधार पर जैसे हमने माना कि द्रव्यमान कितना है पृथ्वी का 1, तो इसके आधार पर ठीक द्रव्यमान है शुक्र का 0.82, इसका द्रव्यमान तो 1 है ही। पृथ्वी के बाद आता मंगल का 0.11, बृहस्पति का 318.00, शनि का 95, अरुण का 15, वरुण का 17, प्लूटो का 0.002। तो आप इसके आधार पर ये आपने जान लिया है। जैसे एक आया था, कौन सा लॉ आया था? बोर्ड्स लॉ। बोर्ड्स लॉ में क्या कहा गया था? जैसे हम सूर्य से जैसे जैसे दूर जाते हैं तो वैसे वैसे ग्रहों की जो दूरी होती है लगभग 2 गुना होती रहती है। जैसे आपको ये याद नहीं हो रही है, दूरी आपको याद नहीं हो रही, तो इसका सिंपल ट्रिक क्या है? आप एक ग्रह की याद कर लिए, इसकी सीरीज याद है आपको, तो 0.39 AU लगभग इसका 2 गुना करो, कितना होगा? 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 1 7, लगभग में 0.72 दुगना हो रहा है। ऐसी 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, मतलब 1, लगभग में 1 आ रहा है। इसका दुगना करोगे लगभग में 1.52, इसका भी 2 गुना करोगे लगभग में आएगा, इसका भी 2 गुना करोगे तो लगभग में आता जा रहा है, लगभग में आता जा रहा है। 18, 19, 30, 39 लगभग में चल रहा है। तो आपका बोर्ड्स लॉ में कहा गया जैसे सूर्य से जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे ग्रहों की दूरी क्या होती है? लगभग 2 गुना होती जाती है। ये बात आपको समझ में आ गई। हम ग्रहों के रंग की बात करते हैं। बुध और जो आपके शुक्र हैं ये आपके चमकीले होते हैं, जिसको सुबह और शाम का तारा बोलते हैं। पृथ्वी का जो रंग है आपका नीला भी है और आपका हरा भी है। एस्ट्रोनॉमी के पर्पज से पृथ्वी का रंग कैसा है? नीला, क्योंकि पानी का रंग नीला, सूर्य की किरणें पड़ती हैं परावर्तित होकर हमको नीला दिखाई देती है, इसलिए हमको आसमान भी नीला दिखाई देता है। अब ज्योग्राफिकल टर्म के आधार पर पृथ्वी का रंग कैसा? ग्रीन है, क्योंकि पृथ्वी पर क्या सबसे ज़्यादा प्लांट पाए जाते हैं, ग्रीन है इस आधार पर। अब बात करते हैं मंगल का कलर कैसा? रेड भी है और ऑरेंज भी है। जुपिटर, इसका लाइट येलो है क्योंकि इसमें रेड स्पॉट्स पड़ते हैं काफ़ी ज़्यादा। शनि, ये गैस के रिंग्स के कारण क्या होती है? जब सूर्य की प्रकाश रिंग के अंदर क्या होता है? समाहित हो जाता है, मतलब रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता, तो जिससे हमको ब्लैक दिखता है। समझ रहे हो? अब शनि का रंग आपको याद नहीं आ रहा तो आप देखना शनि से क्या है? शनि भगवान की पर कौन सा कपड़ा चढ़ाया जाता है? आप देखोगे शनि भगवान पर हाँ काला कपड़ा चढ़ाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी ज्योतिष शास्त्र है वो हमारे एस्ट्रोनॉमी से काफ़ी ज़्यादा मेल जोल करके चलती है। अरुण का कलर क्या? ग्रीन। किस पर्पज से ग्रीन है? क्योंकि इसमें मीथेन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेपच्यून का कलर क्या है? हल्का सा हरा है, इसका प्लूटो का है ही नहीं। अब बात करते हैं प्लूटो को हमने क्यों हटा दिया। हमने प्लूटो को इसलिए निकाला क्योंकि जो इसकी फिक्स्ड रोटेशन नहीं है, इसके रास्ते फिक्स्ड नहीं है। क्योंकि ये क्या करता है, जब नेपच्यून जब रोटेशन करता था तो ये उसके ऑर्बिट को काट के उसके अंदर चले जाता था,
वो कम से कम 20 साल तक अंदर ही रहता था, फिर बाहर निकलता था। इसको प्लूटो क्या बोलते हैं, स्लीपिंग प्लैनेट्स बोलते हैं, मतलब लेटा हुआ ग्रह। ये दूसरे ग्रह के ऑर्बिट्स को काटता था। कभी कभी ऐसा होता है कि ये एक ऑर्बिट्स को कितने साल बाद काटता है, 248 साल में ये एक बार ऑर्बिट्स को काटता ज़रूर था। जैसे पहले एक घटना हुई थी 7 फरवरी 1979 में। क्या हुआ, ये नेपच्यून के ऑर्बिट को काट के उसके अंदर चला गया था। 20 साल बाद ये बाहर निकला। कब, 11 फरवरी 1999 को बाहर निकला। एस्ट्रोनॉमर ने इस पर ध्यान दिया, बोले ऐसा तो नहीं चलेगा, तो उन्होंने इसको क्या किया गया, कमेटी बिठाई गई, तो 2006 में प्लूटो को ग्रहों से की श्रेणी से निकाल दिया। और ये प्लूटो में क्या है, ये 248 ईयर में एक बार ऑर्बिट को कट करता है, इस वजह से प्लूटो को ग्रह से हटा दिया गया है। अब हम बात करते हैं, ये आपका बुध और शुक्र, ये क्या हो गए आपके इंफीरियर प्लैनेट्स। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं। क्यों? टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है पार्थिव, जो पृथ्वी की संरचना जैसी हो, जैसे इसमें हार्ड रॉक्स पाई जाती है, इन सभी में अधिकतर हार्ड रॉक्स पाई जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं पार्थिव प्लैनेट्स। आंतरिक प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। क्वेश्चन आ जाएगा, एंटेरियर प्लैनेट्स बताओ। जैसे ग्रेट, ये ग्रेट क्यों है, या तो बड़े आकार है, इस महान से ग्रेट है, इसमें रिंग्स है, इस महान से ग्रेट है, ये क्लॉकवाइज घूमता है, इस महान से ग्रेट है, ये एक दूसरे के ऑर्बिट्स को काट देते हैं, तो इस वजह से ग्रेट है। तो किसी न किसी मामले में ये ग्रेट्स है, इसलिए इनको ग्रेट प्लैनेट्स कहते हैं। इसमें गैसों का भंडार पाया जाता है, इस आधार पर ये महान है। अब ये है जोविनियन प्लैनेट्स, मतलब बाह्य है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये आपके बाह्य हैं। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि हम नग्न आंखों से कौन कौन से ग्रहों को देख सकते हैं। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि को हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। ऑप्शन आ जाएगा 1, वैसे नग्न आंखों से तो हम पृथ्वी को भी देख सकते हैं। ऑप्शन इसलिए आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, और आप अंधाधुंध 6 पर आंसर लगा देंगे और आपका आंसर गलत। आप पूरी पृथ्वी को थोड़ी नहीं देख पाओगे, पृथ्वी का कुछ अंश ही देख पाओगे। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इसलिए 5 आंसर आपको होगा, या तो आपको अंतरिक्ष में जाना पड़ेगा तब आप इसको नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि हम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि तक हम इसको नग्न आंखों से देख सकते हैं। लेकिन ऑप्शन में 5 ही लगाना, क्योंकि आप तो पृथ्वी के बाहर ही हैं। समझ रहे हो बात को? अब यूरेनस और नेपच्यून को हम तो देख ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो बहुत ही दूर है हमसे। अब दूसरी बात करते हैं। अब बात करते हैं इसकी स्पीड की। ऑर्बिटल स्पीड क्या है? तो इसकी है 47.9 किलोमीटर पर सेकेंड। वीनस की है 35.0 किलोमीटर पर सेकेंड। अर्थ की है 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। मार्स की है 24.1 किलोमीटर पर सेकेंड। जुपिटर की है 13.1 किलोमीटर पर सेकेंड। शनि की है 9.6 किलोमीटर पर सेकेंड। यूरेनस की है 6.8 किलोमीटर पर सेकेंड। नेपच्यून की है 5.4 किलोमीटर पर सेकेंड। प्लूटो की है 4.7 किलोमीटर पर सेकेंड। जब तक ये ग्रह था, अभी ग्रह है नहीं, तो इसको भी मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं इसका सर्कुलर शेप की बात करते हैं। जैसे कितना विचलन हो रहा है, जैसे क्या है, कोई ग्रह है, किसी के चारों चक्कर लगा रहा है, ये पृथ्वी है। क्या जरूरी तो नहीं कि हमेशा ये एक समान दूरी से होगा, कभी पास आएगा, कभी दूर जाएगा, कभी पास आएगा, कभी दूर जाएगा। समझ रहे हैं? इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विचलन हो रहा है। तो वही है ये 0.26 विचलन हो रहा है, 0.007, 0.017, 0.093, 0.048, 0.056, 0.046, 0.010, 0.248। ये मैंने आपको इसका विचलन बता दिया। अब आते हैं सिंबल। कभी भी देखना, जितने भी ज्योतिष आएंगे वो पूजा करने से पहले वो सिंबल बनाते हैं। तो वही सिंबल है, बुध का सिंबल ऐसे रहता है, ये शुक्र का, ये पृथ्वी का, ये मंगल का, ये बृहस्पति का, ये शनि का, ये अरुण का। 2 सिंबल हैं, या तो ये वरुण का और प्लूटो का। और ये सिंबल दिए किसने हैं? ये ग्रीकों ने ही सिंबल दिए हैं। अब रोटेशन पीरियड की बात क्या करते हैं कि ये अपने अक्ष पर कितनी तेज गति करता है। अपने अक्ष पर बुध करता है 58 दिन 15 घंटे 36 मिनट में, अपनी अक्ष पर रोटेट करता है। शुक्र 243 दिन, पृथ्वी 23 घंटा 56 मिनट, मतलब ऑलराउंडर 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर लगा लेती है। मंगल 24 घंटे 37 मिनट, बृहस्पति 9 घंटा 56 मिनट, शनि 10 घंटा 40 मिनट,
अरुण 16 घंटे, वरुण 18 घंटे, प्लूटो 6 दिन 9 घंटे। अब इसका ऑर्बिटल पीरियड, ऑर्बिट मतलब सूर्य के कितने दिन में ये पूरा चक्कर लगाती है, सूर्य की बात हो रही है। जैसे पृथ्वी सूर्य के पूरा चक्कर कितने दिन में लगाती है, 365 दिन अर्थात 1 साल में, तो वही है। बुध 88 दिन 88 दिन, शुक्र 224.7 दिन, पृथ्वी 365.2 दिन या लगभग में 1 साल, मंगल 1.88 साल, बृहस्पति 11.86 साल, शनि 29.46 साल, अरुण 84.8 साल, वरुण 164.8 साल, प्लूटो 248 साल। अब एक क्वेश्चन आ जाएगा कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका ऑर्बिटल पीरियड उसके रोटेशन पीरियड से कम है, तो आपका आंसर होगा शुक्र। देखो कैसे, इसका ऑर्बिटल क्या है, 224 दिन लगा रहा है, सूर्य के पूरा चक्कर लगने में इसको 224.7 दिन लगा रहा है, लेकिन अपनी अक्ष पर घूमने में ही 243 दिन लगा रहा है। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका। अब देखो कि सबसे कम समय कौन सा लगा रहा है, तो आपका बृहस्पति 9 घंटा 56 मिनट, इतनी फास्ट गति से ये अपने अक्ष पर घूमता है। अब जैसे बुध की बात कर लेते हैं, सबसे छोटा ग्रह है और ये सबसे सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है। शुक्र क्या है, सबसे गर्म ग्रह है। क्यों? इसमें 85% तक CO2 पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, और ये इसका साइज लगभग पृथ्वी के बराबर है, तो इसको क्या बोलते हैं, पृथ्वी की बहन बोलते हैं। अब मंगल की बात करते हैं। इसका अक्षीय झुकाव पृथ्वी के समान है। इसमें क्या, मंगल में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है और इसमें ऋतु परिवर्तन होता रहता है। बृहस्पति में यह कार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह है और इसको गैसों का गोला कहा जाता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा गैसेज हैं। सेम उन शनि में भी काफ़ी ज़्यादा गैसेज हैं। अरुण में क्या है, ये इसकी खोज किसने की थी, हॉटटॉल ने की थी। वरुण क्या है, वरुण की खोज किसने की थी, जोस गोले ने की थी। मैंने आपको पहले क्या बताया था, वरुण का सेल्सियस कितना था, -228 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लूटो का कितना था, -230 डिग्री सेंटीग्रेड। जब तक ये मान लो प्लूटो ग्रह होता तब तो सबसे ठंडा ये रहता, प्लूटो को तो हटा दिया है। लेकिन आज सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, आपका वरुण है। ये मैंने आपके पॉइंट्स बताए हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।